हाय एवरीवन, मैं राजन सर आपका आरएससी एकेडमी में स्वागत करता हूं। आज हम लोग सैक्रिफाइस रेशियो, न्यू रेशियो और गेनिंग रेशियो के बारे में बात करेंगे। ओके, मान लो एक सम हम बता रहे हैं ए और बी ओल्ड पार्टनर है। ए और बी ओल्ड पार्टनर है। ए और बी का ओल्ड रेशियो है 2:1, ठीक है। और बी जो है नए पार्टनर, सी जो है नए पार्टनर के रूप में आ रहा है और उसको बिजनेस से प्रॉफिट चाहिए 1/4। कितना चाहिए? 1/4, ठीक है। ए और बी ओल्ड पार्टनर है, इन लोगों का ओल्ड रेशियो 2:1। सी एक नए पार्टनर के रूप में आ रहा है और उसको बिजनेस से प्रॉफिट चाहिए 1/4। तो हम लोग से क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि न्यू रेशियो को बताओ। न्यू रेशियो हम लोग से पूछा जा रहा है, ठीक है। तो इसको निकालेंगे कैसे, ध्यान दो। सबसे पहले हम लोग को सी को कितना देना है? 1/4 देना है। तो हम लोग पहले सी का यहां प्रॉफिट लिखे। सी को कितना चाहिए? 1/4, ओके। फिर हम लोग रिमेनिंग निकाल लेंगे। 1 से 1/4 को माइनस कर देंगे। हम लोग प्रॉफिट एज्यूम कर लेंगे 1 है, ठीक है। तो प्रॉफिट एज्यूम कर ले रहे हम लोग 1 है, तो उसमें पहले सी का प्रॉफिट को हटा दें। पहले क्या करें? सी का प्रॉफिट को हटा दें ताकि हम लोगों को पता चल जाए कि ए और बी के लिए कितना बैलेंस बच रहा है। तो यहां देखो, हम लोग 4 1 जा 4, 4 से 1 गया 3/4, ठीक है। 4 1 जा 4, 4 से 1 गया 3/4। मतलब सी को 1/4 चाहिए। सी को 1/4 देने के बाद रिमेनिंग ए और बी के लिए कितना बच गया? 3/4। तो ए और बी इस 3/4 को आपस में बांट लेगा अपने ओल्ड रेशियो में। उन लोगों का रेशियो क्या है? 2:1, मतलब 2/3 और 1/3। ये 3 समझ रहे हो ना? 2 + 1 सम ऑफ द रेशियो, ठीक है। 2/3 और 1/3। कुछ कटता है तो भी मत काटो, बेटर होगा। 6/12 या 3/12, ओके। देन A:B:C। अब हम लोग न्यू रेशियो निकालने जा रहे हैं। क्या निकालने जा रहे हैं? न्यू रेशियो, ओके। A:B:C। तो A का वैल्यू कितना है? देखो, A का कितना निकाले? 6/12। B का कितना निकाले? 3/12। और C का ऑलरेडी कितना है? 1/4। C का कितना है? 1/4। तो सबके नीचे देखो 12 है, लेकिन यहां पे C के नीचे नहीं है। तो यहां 12 लाने के लिए हम लोग बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। 3 से ही क्यों मल्टीप्लाई कर रहे हैं? तभी तो 12 आएगा। क्लियर है? तो 6/12, 3/12 एंड इसका भी कितना आ गया? 3/12। तो फाइनली 6:3:3। अब इसको कोई ऐसा टेबल जिससे सब कट जाए, 3 के टेबल से सब कट जाएगा। ये हम लोग का हो गया न्यू रेशियो, ठीक है। एक सम और मैं समझाता हूं ताकि आपको डिटेल में और क्लियर हो जाए। इसको पहले नोट कर लीजिए। अब जैसे मान लो कि A है, B है और C है, ठीक है। इन लोगों का रेशियो है 5:3:2, ठीक है। और D एक बंदा आ रहा है जो बोल रहा है कि मुझे 1/3 चाहिए प्रॉफिट का। कितना चाहिए? 1/3 चाहिए, ठीक है। चलो भाई, तो न्यू रेशियो हम लोग से क्वेश्चन पूछा जा रहा है। क्या पूछा जा रहा है? न्यू रेशियो, ठीक है। चलो तो वैसे ही निकालते हैं। डी को कितना का जरूरत है? 1/3 का। डी का डिमांड है कि 1/3 चाहिए हमको। देखो, फिर हम लोग रिमेनिंग निकालेंगे जैसे कि पहले वाले सम्स में किया था मैंने। हम लोग प्रॉफिट को 1 मानते हैं, पहले डी को प्रॉफिट दे दे क्योंकि डी का डिमांड था 1/3। हम लोग का प्रॉफिट 1 है, उसमें से 1/3 माइनस कर देंगे। 3 1 जा 3, 3 में से 1 गया 2/3। यानी डी को प्रॉफिट देने के बाद फर्म के पास 2/3 प्रॉफिट बच गया है। ये 2/3 प्रॉफिट कौन ले लेगा? ए, बी और सी ले लेगा। ये 2/3 प्रॉफिट को ए, बी, सी तीनों बांट लेगा। किस रेशियो में? अपने ओल्ड रेशियो में। 5/10, 3/10 और 2/10। ये है ना 5:3:2। सम ऑफ द रेशियो करोगे तो 5 3 8 8 और 2 10। वही 5/10, 3/10 और 2/10। अगर मैंने बोला था कुछ कटता भी है तो काटना मत। कितना हो जा रहा है? 10/30, 6/30 और 4/30।
अब हम लोग न्यू रेशियो निकालें, न्यू रेशियो ए बी सी और डी। ए का कितना है 10/30, बी का कितना है 6/30, सी का कितना है 4/30 और डी का देखो पहले से कितना 1/3। अब देखो सबके नीचे 30 है लेकिन डी के नीचे नहीं है, तो उसको भी 30 लाना पड़ेगा। तो 30 लाने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को सेम नंबर से मल्टीप्लाई करना होगा। सर हमको कैसे पता चलेगा कि कौन से नंबर से मल्टीप्लाई करना है? भाई आप 3 से इसको डिवाइड कर दो, आपको पता चल जाएगा। 3 से इसको डिवाइड करो, कितना 10, यानी बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को उसी से मल्टीप्लाई करना है। तो 10/30, 6/30, 4/30 एंड 10/30। तो फाइनली इसको करें तो 10, 6, 4, 10, नीचे वाला कट जाता है। कोई ऐसा टेबल जिससे सब कट जाए, ऐसा जरूरी नहीं कि सब कटे ही। फिलहाल अभी हम लोग का जो जैसा नंबर दिया हुआ है तो वैसा दिख रहा है कि 2 के टेबल से सारा कट जाएगा। 5, 3, 2, 5। ठीक है, काइंडली इसको नोट कर लीजिए। चलिए अब हम आप लोगों को सैक्रिफाइस रेशियो सिखा रहे हैं। ठीक है, मैंने न्यू रेशियो सिखा दिया, अब मैं आप लोगों को सैक्रिफाइस रेशियो बता रहा हूं। ठीक है, थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। ठीक है, सैक्रिफाइस रेशियो में आप लोगों को ऐसा सिखा रहा हूं कि आप लोगों को न्यू रेशियो भी कवर हो जाए और सैक्रिफाइस रेशियो भी कवर हो जाए। ठीक है, मान लो ए और बी जो है उन लोगों का रेशियो है 5:3। ओके, और सी एक नए पार्टनर के रूप में आ रहा है और वो डिमांड कर रहा है मुझे 1/5 चाहिए। ठीक है, हम लोगों से क्वेश्चन में न्यू रेशियो भी पूछा गया है और न्यू रेशियो भी पूछा गया है और सैक्रिफाइस रेशियो भी पूछा गया है, दोनों ही क्वेश्चन में पूछा गया है। ओके, तो पहले हम लोग न्यू रेशियो निकालेंगे। ठीक है, तो पहले सी का लिखे, सी का कितना है 1/5, यानी रिमेनिंग कितना हो जाता है 1 से 1/5 को माइनस करेंगे क्योंकि हम लोग प्रॉफिट 1 मानते हैं, उसमें से सी को कितना दे दे रहे 1/5 दे दे रहे। हम लोग प्रॉफिट कितना मानते हैं 1, उसमें से सी को कितना दे दे रहे 1/5 दे दे रहे। तो 5 1 जा 5, 5 में से 1 गया 4/5, यानी हम लोगों का प्रॉफिट 1 था, सी डिमांड किया कि भाई मुझे 1/5 चाहिए तो 1/5 दे दिए उसको, यानी रिमेनिंग फर्म के पास कितना प्रॉफिट बच जा रहा है 4/5। ये 4/5 कौन बांटेगा, ए और बी बांटेगा, ए और बी बांट लेगा अपने ओल्ड रेशियो में 4/5 4/5। कितना इन लोगों का 5/8 और 3/8, तो 5 4 जा 20/40, 12/40। तो पहले हम लोग न्यू रेशियो निकाल ले रहे हैं, A/B/C। ए का वैल्यू कितना है 20/40, बी का कितना है 12/40 और सी का कितना है 1/5। ठीक है, यानी 8/8 से मल्टीप्लाई करेंगे। कैसे, समझ में आ रहा है ना? सबके नीचे 40, यहां 40 नहीं था, तो कौन सा नंबर है जिससे मल्टीप्लाई करके यहां पे भी 40 आ जाए, तो इससे इसको डिवाइड कर लेना, इससे इसको डिवाइड कर लेना। तो इससे इसको डिवाइड किया 8 आया, यानी 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो नीचे यहां भी 40 आ जाएगा। तो 20/40, 12/40 और 8/40, मतलब 20, 12 और 8। कौन सा ऐसा टेबल है जिससे तीनों कट जाएगा? 4 का टेबल, 5, 3 और 2। ये हम लोग का क्या आ गया न्यू रेशियो। अब हम लोग निकालेंगे सैक्रिफाइस रेशियो। तो सैक्रिफाइस रेशियो का फॉर्मूला होता है ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। सैक्रिफाइस रेशियो निकालते हैं हम लोग। सैक्रिफाइस रेशियो का फॉर्मूला होता है ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। सैक्रिफाइस रेशियो का मतलब होता है कि कौन से पार्टनर का कितना कंट्रीब्यूशन है, कौन से पार्टनर का कितना कंट्रीब्यूशन है बिजनेस में। तो हम लोग केवल ओल्ड पार्टनर का ही निकालेंगे। ए और बी ओल्ड पार्टनर है, उन लोगों का ओल्ड रेशियो देखो 5/8 है और 3/8 है। और न्यू रेशियो हम लोग निकाले 5/3/2, मतलब 5/10 और 3/10। इन लोगों का एलसीएम लेके देखना, एलसीएम तुम्हारा 40 आएगा। तो 8 5 जा 40, 5 5 जा 25, मतलब नीचे से डिवाइड करना है, ऊपर से मल्टीप्लाई करना है। 10 से काटेंगे तो 4 4 5 जा 20, मतलब 5/40 आ गया।
इन लोगों का भी निकाले तो 40 हो गया, 8 5 जा 40, 5 3 जा 15, 10 से 4, 4 3 जा 12, मतलब 3/40, यानी सैक्रिफाइस रेशियो हो गया इन लोगों का 5:3। ठीक है, ये हो गया। मतलब ऐसे ज्यादातर क्या होता है कि अगर ओल्ड रेशियो दिया रहे और न्यू रेशियो आप खुद निकालते हो, ओल्ड रेशियो गिवन है और न्यू रेशियो आप खुद निकालते हो, तो डेफिनेटली है कि सैक्रिफाइस रेशियो भी ओल्ड रेशियो के बराबर ही आएगा। मान लो अगर सम्स में ओल्ड रेशियो गिवन है पर न्यू रेशियो आप खुद निकाल रहे हो, जैसे हम लोगों को यहाँ ओल्ड रेशियो दिया हुआ था, न्यू रेशियो हम लोग खुद से निकाले, देख लो सैक्रिफाइस रेशियो जो ओल्ड रेशियो था वही आएगा। लेकिन अगर सम्स में ओल्ड रेशियो अलग से दिया हुआ, न्यू रेशियो अलग से दिया हुआ है, तब सैक्रिफाइस रेशियो मत सोचना कि ओल्ड रेशियो वाला ही सैक्रिफाइस रेशियो होगा, तब सैक्रिफाइस रेशियो डिफरेंट आता है। इज इट क्लियर? अब हम लोग बात करेंगे वैसा ही सम्स बोल रहे जिसमें ओल्ड रेशियो ऑलरेडी गिवन रहे और सैक्रिफाइस रेशियो भी ऑलरेडी ओल्ड रेशियो भी गिवन रहे और न्यू रेशियो भी गिवन रहे, तब हम लोग सैक्रिफाइस रेशियो निकालते हैं। जैसे देख लो A:B:C, इन लोगों का रेशियो है 3:2:1 और D नए पार्टनर के रूप में आ रहा है, इनको 1/4, न्यू रेशियो भी बता देते हैं। न्यू रेशियो जो है A, B, C और D का है 4:3:2:1। ठीक है, ये न्यू रेशियो है। हम लोगों से सैक्रिफाइस रेशियो पूछ रहे हैं, सैक्रिफाइस रेशियो। ठीक है, क्वेश्चन मार्क। तो आप लोगों को पता है जब हम लोग ओल्ड रेशियो दिया रहता है और न्यू रेशियो ना दिया तो पहले न्यू रेशियो निकालते हैं, क्योंकि सैक्रिफाइस रेशियो का फॉर्मूला होता है ओल्ड माइनस न्यू। तो हम लोगों को यहां तो ओल्ड भी दिया हुआ है और न्यू भी दिया हुआ है, तो हम लोगों को न्यू रेशियो निकालने की जरूरत नहीं है, सीधा हम लोग सैक्रिफाइस रेशियो निकालते हैं। तो आप लोग जानते हो सैक्रिफाइस रेशियो का फॉर्मूला क्या है? सैक्रिफाइस रेशियो का फॉर्मूला होता है ओल्ड माइनस न्यू। ओके, तो केवल ओल्ड पार्टनर का ही निकालते हैं, न्यू पार्टनर का नहीं। ओल्ड का कितना है देखो, ओल्ड रेशियो 3/6, 2/6, 1/6 और न्यू रेशियो इन लोगों का कितना है 4, 3, 7, 2, 9 और एक 1, 10, मतलब 4/10, 3/10 और 2/10। ठीक है, 6 और 10 का एलसीएम हम लोग ले ले साइड में। ठीक है, 5 2 10, 10 3 30, मतलब एलसीएम 30 हो गया। तो 6 नीचे से डिवाइड, ऊपर से मल्टीप्लाई, पता ही आप लोगों को। 6 5 30, 5 3 15, 10 से किए तो 10 3 30, 10 3 30 और 3 4 12, मतलब 3/30। इसका एलसीएम लिए तो 30 आया। 6 5 10, 6 5 30, 6 5 30, 5 2 10, 10 3 30, 3 3 9, मतलब 1/30। इसका एलसीएम ले 30, 6 5 30, 10 2 30, 10 3 30, 3 2 6, 6 5 30, 5 1 5 हो गया, 10 3 30, 3 2 6। यहां देखो -1/30 आ गया। इसका मतलब ये दोनों पार्टनर जो हैं वो सैक्रिफाइस पार्टनर है, और जिसका फिगर माइनस में आ जाता है वो गेनिंग पार्टनर होता है। वो कौन होता है? गेनिंग पार्टनर होता है। ठीक है, मतलब इसको भी सर्टेन प्रॉफिट का उसको कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा। ठीक है, ये दोनों सैक्रिफाइस पार्टनर हो गया और ये कौन हो गया? गेनिंग पार्टनर हो गया। क्लियर है? तो यानी अगर हम लोग को सैक्रिफाइस रेशियो से पूछ रहे हैं तो सैक्रिफाइस रेशियो अपना A:B जो होगा वो 3:1 हो जाएगा। ठीक है, नोट कर लीजिए। नए वीडियो का अपडेट पाने के लिए वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।